साल की शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर लोगों पर इस तरह पड़ता कि वे उसके दीवाने हो जाते। उसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। एक बार पायल अपने बहन के 18 साल के देवर शिवम के साथ ट्रेन से अपने ससुराल आ रही थी। ट्रेन के जिस डब्बे में वे दोनों थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। रात के ठंडे सफर में शिवम इस तरह से उसके साथ व्यवहार करेगा, उसने कभी नहीं सोची थी। ठंड के कारण पायल उसका कोई विरोध नहीं कर पाई, तो वो धीरे धीरे उसके नरम अंगों को सहलाने लगा। कुछ समय बाद उसने पायल के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर उसके कड़पों को धीमे से ढीला करके उसके नाजुक अंगों में अंगुलियां फेरने लगा। फिर अचानक पीछे से उसने अपना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस कहानी में। आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक और प्यारी होने वाली है, तो कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आप ऐसी ही नई कहानियां सुन पाओ। तो दोस्तों, ये कहानी एक 30 साल की महिला और एक 18 साल के लड़का की है, जो ट्रेन के सफर में चलते चलते एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पायल की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी वो किसी जवान लड़की को पीछे छोड़ती थी। पायल लगभग मिडिल उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। जब वो 4 लोगों के बीच खड़ी होती, तो उसकी खूबसूरती का सब पर गहरा असर होता, और यह चीज पायल के दिल को एक अजीब से गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई पायल की सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता, तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती। उसे मन ही मन बहुत अच्छा लगता था। एक बार पायल के मायके में उसके रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए उसे शादी में अपने मायके जाना पड़ा। असल में उसका पति शिवम भी उसके साथ शादी में आने वाला था, लेकिन उसे उसकी कंपनी की काम से बेंगलुरु जाना था, इसलिए उसने पायल को अकेले ही भेज दिया। वहां वह अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर 6 दिन तक शादी अटेंड करने के बाद अब उसको फिर अपने ससुराल चंडीगढ़ जाना था। तब पायल ने ट्रेन के एक सेंट क्लास स्लीपर डब्बे की टिकट बुक करा ली, लेकिन उसमें भी वो अकेली सीट नहीं मिली, तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी पायल की बहन ने कहा कि मेरे देवर शिवम को भी चंडीगढ़ हॉस्टल में जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ, तुम्हें भी अकेला नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह पायल की बहन ने शिवम को भी उसके साथ ट्रेन में भेज दिया। शिवम उसकी बहन का देवर था और पहले भी कई बार पायल से मिल चुका था। शिवम हमेशा पायल से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि पायल के साथ वो जा रहा है। ट्रेन के जिस डब्बे में वे दोनों थे, वो एसी कंपार्टमेंट लगभग खाली था, जिस कारण वो उस डब्बे में अकेले थे। लेकिन आगे चलकर शिवम ने अकेलेपन का फायदा उठाकर पायल के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। उस वक्त तो पायल ने सोचा कि शायद हाथ गलती से लग गया होगा और ये यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन शिवम ने ज्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त पायल ने कुछ नहीं कहा और सोने का पूरा नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह वो सब महसूस कर रही थी जो शिवम उसके साथ कर रहा था। शिवम लगभग 18 साल का नया उम्र का लड़का था और वह देखने में भी अच्छा और हट्टा कट्टा था। पायल भी अपनी खूबसूरती अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसे पता था कि शिवम उस पर आकर्षित है। वो हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि उसका बदन अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था। जब कोई पायल की खूबसूरती की तारीफ करता, तो उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब वे दोनों शादी में थे, तब शिवम कई बार बातों बातों में उसे मस्ती या कभी कभी हल्का उसके जिस्म को स्पर्श करता, तो पायल को एक अलग ही मजा आता था। कई बार उसने पायल से नजरों और स्पर्श के जरिए सुख लिया, लेकिन पायल ने कभी इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। शादी के घर की भीड़ भाड़ में शिवम कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता, तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ पायल के शरीर से टकरा कर ही जाता और वह उससे झटक देती थी। दोस्तों, कल शाम की ही बात है। शादी में जब पायल कमरे में कपड़े बदल रही थी,
दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी अचानक शिवम अंदर आ गया। उस समय पायल तैयार हो रही थी, अपने कपड़े खोलकर साड़ी पहन रही थी। तभी ही शिवम के कमरे में आ जाने से शिवम एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्या करें। अचानक से उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और शिवम को देखती रही। उस वक्त उसका आधा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। शिवम की नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वो अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब पायल को एहसास हुआ कि शिवम कहाँ देख रहा है तो उसने जल्दी से अपने आप को सही किया। शिवम ने उसे सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भुला देने का नाटक किया। लेकिन अगले दिन पायल को चंडीगढ़ वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर शिवम को भी साथ ले लिया। पायल को भी शिवम के साथ चंडीगढ़ जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि ट्रेन के सफर में उसके साथ देने के लिए कोई चाहिए था। इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। शादी की भागदौड़ से थकी हुई पायल और शिवम ट्रेन की सीट पर लेट गए। पायल खिड़की की तरफ थी, जबकि शिवम बाहर में लेटा था। सफर में चलते चलते उन्हें 5 से 7 घंटे बीत गए। ट्रेन के उस डब्बे की सभी लाइटें बंद की हुई थी। बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की प्रकाश किरणें ही अंदर आ रही थी। इस रोशनी से पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अटकी हुई थी। तब शिवम ने अपने हाथ से खिड़की को पूरा बंद करने में मदद की, तो उसका हाथ पायल के कंधे से हल्के से छू गया। उस स्पर्श ने पायल को कुछ अलग ही महसूस कराया। उसके जिस्म में अलग ही लहर दौड़ पड़ी। फिर शिवम ने खिड़की बंद की और अंदर थोड़ी ठंड भी थी, इसलिए पायल ने उससे अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब शिवम ने कहा, ओढ़नी क्यों? यहाँ पर ओढ़ने के लिए कंबल है ना। इस पर पायल बोली, नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगती, इन कंबल से थोड़ा अजीब लगता है। तब शिवम ने बैग से ओढ़नी निकालने के लिए बैग खोला। ओढ़नी निकलते समय गलती से पायल के अंदर के छोटे कपड़े बाहर आ गया। इस पर पायल ने शर्माकर हंसते हुए उसे जल्दी से बैग में छिपा लिया। शिवम भी ये देखकर हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाली और वो ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद बातें करते करते पायल को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि पायल उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब पायल ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। इसे देखकर शिवम की हिम्मत बढ़ने लगी। उसका हौसला बढ़ता गया और अब वह पायल के हाथ को पीछे से हल्के से दबाने का लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच ट्रेन एक शांत माहौल में चल रही थी। बाहर चारों तरफ शांति थी। शिवम ने अब अपना हाथ भी वहां से हटा लिया। पायल को ऐसा लगा कि शायद अब शिवम थक गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़नी के अंदर धीमे धीमे से शिवम का हाथ सरक रहा है। वो शायद सोच रहा था कि पायल गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। अब वो धीरे धीरे अपनी हद से आगे बढ़ रहा था। पायल को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो करवट लेकर लेटी रही। फिर शिवम ने अपनी हिम्मत बढ़ाकर उसकी ओढ़नी को पीछे कर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाक के पास घुमाने लगा। इसे पायल के जिस्म में एक मन भावन लहर दौड़ पड़ी। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने हाथ और आगे बढ़ाकर नाजुक हिस्सों को छूने लगाए। पायल अब पूरी तरह अपने नियंत्रण से बाहर थी। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गाल को सहला रहा था। पायल हैरान रह गई थी। उसे कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने कुछ समय रुककर उसके आगे का प्रतिक्रिया का इंतजार किया। जब पायल ने कोई विरोध नहीं किया, तो शिवम धीरे धीरे उसके नरम अंगों को हल्के से सहलाने लगा। पायल को खुद पर आश्चर्य हो रहा था
कि वह उसे ये सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वो सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद शिवम ने पायल के नाजुक अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और अब पायल अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श उसको बेहद सुहावना व परिचित लग रहा था और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी अब उस स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और संयमित थी, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। शिवम के इस स्पर्श में पायल खुद भूलने लगी। वो भूल गई वह एक किसी की औरत है जिसे किसी के सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद शिवम भी सोच रहा था कि पायल गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि वह सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और खुद के आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब शिवम ने अपना हाथ पायल के ब्लाउज के बंटन पर रखा और उसे का खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने उंगलियां अंदर सरकाई और धीरे धीरे ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब उसकी सारी उंगलियां उसके भीतर थी और उसका ये कदम पायल को बेहद अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गई, उसकी ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी उस प्रतिक्रिया से शिवम को हरी झंडी मिल गई थी। अब उसने पायल को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। शिवम की इस हरकत से उसके शरीर में एक अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा और वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। पायल पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। वो दोनों एक दूसरे में इतने डूब गए थे कि उन्हें अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि अब और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, पायल के इस रवैये को देखकर उसने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फेरा, अपने मुंह को उसकी पीठ से जोड़ लिया। पायल अब खुद को उसके हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक उन दोनों की प्रतिक्रिया वही रुक गई। अचानक ट्रेन जंक्शन पर थोड़ी देर के लिए रुक गई। तब शिवम ने फटाफट खुद को अलग उसे किया और पायल भी जल्दी से अपने ढीले कपड़े ठीक कर लिए। शिवम उस वक्त उसकी आंखों से आंखें नहीं मिल पाया। फिर थोड़ा शर्माकर उसे बोला, सॉरी, चलो चाय नाश्ता कर आते हैं। तब पायल ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, इतनी देर तो बिना रुके आगे बढ़ रहे थे और अब शर्मा रहे हो। फिर शिवम कुछ नहीं बोला और बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे पायल भी आ गई, उसे उतरने में मदद करने के लिए। अपना हाथ शिवम ने आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। चाय नाश्ते की टपरी की ओर बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और पायल को शिवम की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। फिर उन दोनों ने वहां हंसी मजाक करते हुए चाय नाश्ता किया। फिर पायल उसे कहने लगी, ट्रेन में तुमने कुछ कहा नहीं और यहाँ कितनी बातें कर रहे हो, कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यहाँ व्यवहार कर रहे हो। शिवम ने हंसते हुए कहा, पायल तुम हंसती बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम भाभी कहने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद पायल ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे ये बातें सुनने की आदत नहीं रही। फिर वे दोनों ट्रेन की ओर जाने लगे। दोस्तों, पायल के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में एक अजीब ख्याल भी आया कि जो मैं कर रही हूँ, क्या ये सही है या फिर इसे रोकना चाहिए। फिर भी उसकी वासना जो शिवम ने उसके अंदर जगाई थी, उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका ये भूख शांत होने वाली नहीं थी, तब पायल ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटना कोई उपाय नहीं है। इस निश्चय के साथ पायल ट्रेन में बैठी शिवम की राह देख रही थी। फिर शिवम ट्रेन में आकर अपनी सीट का पर्दे लगाने लगा। तभी पायल ने उसे कहा, याद रखना,
मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, उस क्षण वे दोनों एक दूसरे में पूरा खो गए थे। वो एक हो गए थे। उनके जिस्म एक दूसरे से अंदर तक रूबरू हो गए थे। पायल ने पूरी तरह से महसूस किया कि शिवम के दिए उस जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। उन्होंने एक दूसरे का बहुत देर तक साथ दिया, लेकिन अब वे दोनों थक चुके थे। ट्रेन में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। थक के उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और फिर अपने शरीर को सुहावनी नींद के हवाले कर दिया। सुबह ट्रेन के हॉर्न से उनकी तरह लोगों का शोर हो रहा था। ऐसा आँख खुली, बाहर चारों तरह लगा रहा था जैसे उनकी मंजिल आ गई थी। तब शिवम ने कहा, अपना सामान देख लीजिए, चंडीगढ़ का पहला स्टॉप आ गया है। तब शिवम ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर पायल बोली, घर चलो, वहाँ फ्रेश होकर चाय नाश्ता करके ही जाना। तभी शिवम बोला, नहीं, मेरे दोस्त का हॉस्टल यहीं पास में ही है। फिर जाते जाते शिवम ने पायल का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वो पायल को गले लगा लिया, उसे चूमने लगा और फिर से वो एक दूसरे में खो गए। फिर ट्रेन रुकी तो वो उतर गया। उतरते समय पायल ने उसे उसके पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा और फिर वो हल्की मुस्कान देकर चला गया। तब पायल के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे मन में शांति दी। थोड़ी देर बाद पायल अपने स्टॉप पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसके मन में अलग अलग विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या ये सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके जहन में एक ही जवाब था, नहीं, मैंने वह किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। शिवम के साथ ये सफर पायल के लिए खुद को और अपनी इच्छाओं को जानने का एक जरिया था। इस अनोखे अनुभव के बाद पायल ने एक गहरी सांस ली और उस सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन को नई राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं कि पायल ने जो कुछ किया क्या वह सही था? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।